Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain degree 3rd semester RDBMS unit number 4. These are the most important questions from this unit. Each question carries 8 marks. Let's begin. Question number 1. What is a lock? Explain two-phase locking 2PL. So एक लॉक एक तरह का मैकेनिज्म होता है. मैकेनिज्म यानी कि कैसे कोई चीज़ काम करती है या उसके पीछे का प्रोसेस क्या है. तो लॉक एक तरह का मैकेनिज्म है जिसे इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस में कंट्रोल करने के लिए एक्सेस डेटा का. जब मल्टीपल यूजर्स कोशिश कर रहे हों उस डेटा को अपडेट करने की सेम टाइम पर. लॉक मदद करता है मेंटेन करने में डेटा कंसिस्टेंसी को, यानी कि हर जगह डेटा सेम रहता है और करेक्ट रहता है. इससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, यानी कि इश्यू नहीं होता ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन. इसका मतलब कि प्रॉब्लम्स को होने से रोकता है जब बहुत सारे चेंजेस हो रहे हों डेटाबेस में. अब इसका एक एग्जांपल है कि अगर दो यूज़र्स एक ही टाइम पर अपडेट करते हैं सेम रिकॉर्ड को, जो लॉक है वो इस बात का ख्याल रखता है कि सिर्फ एक ही यूज़र एक वक्त पर चेंजेस ला सकता है उस रिकॉर्ड में, और जब तक दूसरे यूज़र्स वेट कर सकते हैं. अब कितने टाइप के लॉक्स है. नंबर 1 शेयर्ड लॉक. ये लॉक अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स यानी कि बहुत सारे यूजर्स को कि वो डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन को पढ़ ले, लेकिन वो उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी कि उसमें चेंजेस नहीं ला सकते. सेकेंड वन इज एक्सक्लूसिव लॉक. ये अलाउ करता है एक ही यूज़र को रीड करने और मॉडिफाई भी करने डेटा को. इसमें टू फेज लॉकिंग होती है 2PL प्रोटोकॉल. टू फेज लॉकिंग ये एक तरह का कॉन्करेंसी कंट्रोल मेथड होता है जिसे इस्तेमाल करके आप ख्याल रख सकते हो कि ट्रांजैक्शंस सेफली एग्जीक्यूट किए जा सके. सो बेसिकली इसमें बहुत सारे यूज़र्स डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं सेम टाइम पर बिना कोई प्रॉब्लम के. अब इसमें दो फेजेस होते हैं. फेज़ नंबर 1 ग्रोइंग फेज़. तो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं यानी कि छोटे काम एक डेटाबेस के अंदर, वो ऑब्टेन कर सकते हैं न्यू लॉक्स, और किसी भी लॉक को रिलीज नहीं किया जाता इस फेज में. फॉर एग्जाम्पल जो सिस्टम है वो लॉक करता है कुछ रिक्वायर्ड डेटा आइटम्स को उसमें कुछ चेंजेस लाने से पहले, यानी कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते. सो इन शॉर्ट एक लॉक डेटाबेस के अंदर रोकता है दूसरों को सेम डेटा यूज करने से. सो ये डेटा को प्रोटेक्ट करके रखता है जब एक इंसान इस पर काम कर रहा है. एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि अगर कोई यूज़र स्टूडेंट के मार्क्स को अपडेट कर रहा है, तब इस केस में एक लॉक रोकता है दूसरे यूज़र को मार्क्स को चेंज करने से सेम टाइम पर. सेकेंड फेज इज श्रिंकिंग फेज. तो एक लॉक को रिलीज करने के बाद जो ट्रांजैक्शन है वो एक्वायर नहीं कर सकती नए लॉक्स को, यानी कि जैसे ही एक लॉक ओपन होता है नए लॉक्स नहीं बना सकते. उसके बाद जो फेज होता है श्रिंकिंग फेज वो स्टार्ट हो जाता है एज सून एज द फर्स्ट लॉक इज रिलीज्ड. सो इसका रूल ये है कि अगर एक बार ट्रांजैक्शन लॉक को खोल दे उसके बाद आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते नए लॉक्स लगाने की. इसके एडवांटेजेस क्या है. ये इंश्योर करता है सीरियलाइजेबिलिटी, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस है वो बिहेव करते हैं जैसे कि उन्हें अभी अभी एग्जीक्यूट किया गया है एक के बाद एक. सो सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब है कि डेटा जो है वो कंसिस्टेंट रहता है, यानी कि सही रहता है और सेम रहता है सबके लिए. डिसएडवांटेजेस. तो इससे डेडलॉक हो सकता है. अगर दो ट्रांजैक्शंस एक दूसरे का वेट करते रहे तब कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता. कंक्लूजन यानी कि एंड. सो टू फेज लॉकिंग एक तरह का मेथड होता है जो कि हेल्प करता है मैनेज करने में ट्रांजैक्शंस को एक ही टाइम पर, और इस बात का ख्याल रखता है कि जो डेटाबेस है वो करेक्ट रिजल्ट्स दे, दैट इज करेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस. क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज डेडलॉक. एक्सप्लेन डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक्स. तो एक डेडलॉक तब होता है जब दो या फिर दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वेट करते हैं एक दूसरे का रिलीज करने के लिए लॉक्स को, और कोई भी अपना काम कंटिन्यू नहीं कर सकता बिकॉज बोथ आर वेटिंग. ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है किसी भी डेटाबेस सिस्टम में जो कि यूज़ करता है लॉकिंग. फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन T1 लॉक करता है रिकॉर्ड A और वेट करता है रिकॉर्ड B का. ट्रांजैक्शन T2 लॉक करता है रिकॉर्ड B को और वेट करता है रिकॉर्ड A का. तो दोनों भी जो ट्रांजैक्शंस है यानी कि स्मॉल जॉब्स एक डेटाबेस के अंदर, वो हमेशा के लिए वेट करते रह जाते हैं
और इसे कहते हैं एक डेडलॉक। डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक्स नंबर 1, वेट डाई स्कीम। अगर एक ओल्डर ट्रांजैक्शन को ज़रूरत पड़ती है तब वो वेट करती है एक यंगर ट्रांजैक्शन का जो कि उस डेटा को उस वक्त इस्तेमाल कर रही है, तो ओल्डर ट्रांजैक्शन वेट करती है। लेकिन अगर किसी यंगर ट्रांजैक्शन को ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की जो कि एक ओल्डर ट्रांजैक्शन यूज़ कर रही है, तो यंगर ट्रांजैक्शन रोक देती है और फिर से रीस्टार्ट करती है। इसे कहते हैं डाई। ये रूल मदद करता है डेडलॉक्स को रोकने में। सेकेंड वन इज वुंड वेट स्कीम। तो अगर एक ओल्डर ट्रांजैक्शन को जरूरत पड़ती है एक लॉक की और एक यंगर ट्रांजैक्शन उसको होल्ड कर रहा है, तब जो ओल्डर ट्रांजैक्शन होती है वो यंगर ट्रांजैक्शन को फोर्स करती है कि वो स्टॉप करे यानी कि रोल बैक करे। इसे कहते हैं वुंड, WOUND। और अगर एक यंगर ट्रांजैक्शन को जरूरत पड़ती है लॉक की और ओल्डर ट्रांजैक्शन उसे होल्ड कर रहा है, तब जो यंगर ट्रांजैक्शन होता है वो बस वेट करता है। तो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द ओल्डर ट्रांजैक्शन कैन स्टॉप यंगर वन बट यंगर वन कैन नॉट स्टॉप द ओल्डर वन, इट मस्ट वेट। थर्ड वन इज टाइम आउट। अगर एक ट्रांजैक्शन काफी लंबे समय तक वेट करते रहे उसे ऑटोमेटिकली रोल बैक कर दिया जाता है और रीस्टार्ट भी। रोल बैक का मतलब है कि सारे चेंजेस को कैंसिल करना एक डेटाबेस में और वापस उसे लेके जाना उसी जगह पर जहां पर डेटा पहले था। फोर्थ वन इज रिसोर्स ऑर्डरिंग। ऑल रिसोर्सेज आर गिवन अ फिक्स्ड ऑर्डर, यानी कि जितनी भी रिसोर्सेज है उन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर दिया जाता है और ट्रांजैक्शंस को रिसोर्सेज को लेना होगा उसी ऑर्डर में। इससे कोई भी इंतजार नहीं करता हमेशा के लिए, यानी कि दिस स्टॉप्स सर्कुलर वेटिंग। फिफ्थ वन इज लॉक रिक्वेस्ट रूल्स। एक ट्रांजैक्शन को सारे लॉक्स मिलने चाहिए जिसकी उसे जरूरत है वो स्टार्ट होने से पहले। इस तरह वो ट्रांजैक्शन कहीं पर भी स्टक नहीं होती, यानी कि रुकती नहीं है इंतजार करते हुए किसी भी लॉक का। कंक्लूजन यानी कि एंड। तो जो डेडलॉक के प्रिवेंशन टेक्निक्स है यानी कि डेडलॉक को रोकने के टेक्निक्स है वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि सिस्टम प्रॉपरली चलता रहे स्मूथली और कोई भी हमेशा के लिए इंतजार ना करे। सो ये सर्कुलर वेटिंग को स्टॉप करता है और मेंटेन करता है डेटाबेस की कंसिस्टेंसी, यानी कि डेटा हर जगह पर एक्यूरेट यानी कि सही रहे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। सो ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी यानी कि OCC एक मेथड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस में मैनेज करने के लिए कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस बिना लॉक्स का इस्तेमाल किए एग्जीक्यूशन के टाइम पर। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो डेटाबेस होता है वो फ्रीली स्मॉल वर्क यानी कि ट्रांजैक्शंस को होने देता है बिना लॉक किए किसी भी चीज को, क्योंकि उसे लगता है कि बिल्कुल भी इसका इशू नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एंड में सेव करने से पहले वो चेक करता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट यानी कि प्रॉब्लम हुई है या नहीं। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तब वो स्टॉप कर देता है ट्रांजैक्शन को और फिर से ट्राई करने को कहता है। फेजेस ऑफ ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। फर्स्ट फेज इज रीड फेज। जो ट्रांजैक्शन होती है वो डेटा आइटम्स को पढ़ती है डेटाबेस में से और स्टोर करके रखती है लोकली यानी कि मेमोरी में। कोई भी लॉक्स नहीं लगाए जाते। सेकेंड फेज इज वैलिडेशन फेज। तो रिजल्ट लिखने से पहले जो सिस्टम है वो चेक करता है कि क्या कोई और ट्रांजैक्शन हुई है जिसने मॉडिफाई किया है सेम डेटा को। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तभी जाकर सिस्टम उस ट्रांजैक्शन को आगे लेकर जाता है। द ट्रांजैक्शन प्रोसीड्स। थर्ड फेज इज राइट फेज। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाती है तब जो चेंजेस है उन्हें लिखा जाता है डेटाबेस में। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है यानी कि अगर दो ट्रांजैक्शंस एक ही डेटा को एडिट या फिर मॉडिफाई करना चाहते हैं यानी कि प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, तब जो ट्रांजैक्शन है उसे वापस रोल बैक किया जाता है और रीस्टार्ट। रोल बैक का मतलब है वर्क को अंडू करना और वापस वही स्टेट में जाना। अब OCC के एडवांटेजेस क्या है? तो इसका बेनिफिट ये है कि इसमें वेट नहीं करना पड़ता, चीज़ें ब्लॉक या फिर लॉक नहीं होती। एंड ये मेथड ऐसे सिस्टम्स को सूट करता है जहां पर लो डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो यानी कि छोटे डेटा पर ही प्रॉब्लम हो, और ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। हो सकता है कि इसमें ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना पड़े अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएं यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स डिटेक्ट हो वैलिडेशन के टाइम पर। ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है हाई कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट में, यानी कि ऐसे सिस्टम्स में जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की ट्रांजैक्शंस होती हों।
कंक्लूजन यानी कि एंड। तो ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जब कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी कम होते हैं, यानी कि दो ट्रांजैक्शंस एक ही टाइम पर सेम डेटा को यूज़ करें, ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती है और परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रिक्ट लॉकिंग से। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन डेटाबेस रिकवरी एंड डेटाबेस सिक्योरिटी। सो ये दोनों भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती हैं, यानी कि रोल प्ले करती हैं किसी भी डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करने के लिए, और ये प्रोटेक्ट करती हैं डेटा को यानी कि इंफॉर्मेशन को उसके लॉस होने से और मिसयूज से। फर्स्ट वन इज़ डेटाबेस रिकवरी। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप रीस्टोर करते हो यानी कि वापस लेकर आते हो डेटाबेस की इंफॉर्मेशन एक करेक्ट स्टेट में एक फेलियर होने के बाद, यानी कि अगर सिस्टम का क्रैश हो जाए, पावर फेलियर हो जाए या फिर एरर आ जाए सिस्टम में, फिर भी आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हो। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फेलियर्स। नंबर 1 इज ट्रांजैक्शन फेलियर। इस टाइप का फेलियर तब होता है जब लॉजिकल या फिर इनपुट एरर्स होते हैं, मीन्स व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर स्टोरिंग इन दैट देयर इज एन एरर। नेक्स्ट इज सिस्टम क्रैश। अगर आपके सिस्टम का हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर का मैल फंक्शन हो जाता है, यानी कि वो चलना बंद कर देते हैं, तब पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। नेक्स्ट इज मीडिया फेलियर। तो ये नुकसान पहुंचाता है स्टोरेज डिवाइसेस को, फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव। रिकवरी टेक्निक्स, यानी कि किस तरह आप रिकवर कर सकते हो डेटा को। फर्स्ट इज बैकअप एंड रीस्टोर। इसमें आप जितने भी कॉपीज होते हैं डेटाबेस के उसको रीस्टोर करते हो ताकि लॉस्ट डेटा वापस आ जाए। सेकेंड इज लॉग बेस्ड रिकवरी। तो लॉग बेस्ड रिकवरी का मतलब है डेटाबेस एक लॉग का इस्तेमाल करता है, यानी कि रिकॉर्ड बुक सेव करने के लिए हर चेंज को, ताकि वो बाद में जाकर अनडू या फिर रीडू कर सके उस काम को अगर फेलियर हो जाए तब। थर्ड इज चेक पॉइंट। तो एक चेक पॉइंट एक सेव पॉइंट होता है जहां पर डेटाबेस स्टोर करके रखता है करंट स्टेट को, यानी कि उसकी अभी की हालत को। तो डेटा को रिकवर करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है एक सिस्टम के फेलियर के बाद। सेकेंड वन इज़ डेटाबेस सिक्योरिटी। ये प्रोटेक्ट करता है डेटाबेस को अनऑथराइज्ड एक्सेस से, यानी कि कोई भी आपके सिस्टम के डेटा को बिना परमिशन के यूज़ नहीं कर सकता, उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता या फिर उसमें कुछ भी करप्शन नहीं कर सकता। सिक्योरिटी मेजर्स। अब क्या मेजर्स से आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हो। फर्स्ट वन इज यूजर ऑथेंटिकेशन। तो खाली वो यूजर्स जिनके पास परमिशन है, जो ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, बस वही लोग लॉगिन कर सकते हैं डेटाबेस में और एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। सेकेंड वन इज एक्सेस कंट्रोल। परमिशंस होती हैं जैसे कि सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, तो ये सब बस ग्रांट की जाती हैं उन स्पेसिफिक यूजर्स को, मीन सबके पास ये एक्सेस नहीं होता एडिटिंग का। नेक्स्ट इज एन्क्रिप्शन। ये कन्वर्ट करता है सेंसिटिव डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में सेफ्टी के लिए। दिस एन्क्रिप्शन इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट्सएप चैट, मीन्स इट इज़ ऑल्सो इन अनरीडेबल फॉर्मेट, यानी कि दूसरे लोग हमारी चैट नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट इज ऑडिट ट्रेल्स। ये रिकॉर्ड रखता है यूज़र की एक्टिविटीज़ का आगे चल के मॉनिटर करने के लिए। कंक्लूजन मीन्स एंड। तो रिकवरी जो है वो इस बात का ख्याल रखती है कि डेटा बिल्कुल भी लॉस्ट ना हो फेलियर्स के बाद, और जो सिक्योरिटी है वो इस बात का ख्याल रखती है कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स को ही एक्सेस मिले डेटा का और डेटा सेफ रहे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन बैकअप एंड रिकवरी टेक्निक्स। तो बैकअप एक कॉपी होता है डेटाबेस का जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है डेटा को रीस्टोर करने में अगर सिस्टम फेल हो जाए। रिकवरी एक प्रोसेस है जिसमें आप रीस्टोर करते हो डेटा को, यानी कि वापस लेकर आते हो उसकी करेक्ट स्टेट में। लेट्स सी बैकअप टेक्निक्स। नंबर 1 इज फुल बैकअप। ये कॉपी करता है सारे डेटाबेस को। ये काफ़ी सिंपल होता है लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स को हर रात बैकअप करना, इट मीन्स वी आर टेकिंग अ कंप्लीट कॉपी ऑफ ऑल द डेटा विच इज़ देयर इन द सिस्टम। सेकेंड वन इज इंक्रीमेंटल बैकअप। ये बैकअप करता है डेटा को सिर्फ तभी अगर डेटा में कुछ चेंज आया हो उसके लास्ट बैकअप से, यानी कि लास्ट टाइम जब डेटा को सेव किया था तब से। ये वक्त बचाता है और स्टोरेज भी। थर्ड वन इज डिफरेंशियल बैकअप। ये बैकअप करता है सारे डेटा को जो कि बदला गया था लास्ट फुल बैकअप से। इसकी रिकवरी काफ़ी तेज़ होती है व्हेन कंपेयर्ड टू इंक्रीमेंटल बैकअप्स। फोर्थ वन इज कोल्ड बैकअप। ये डेटा को तब लेता है जब डेटाबेस ऑफलाइन होता है। ये इंश्योर करता है कंप्लीट कंसिस्टेंसी, यानी कि पूरा डेटा सही होता है। फिफ्थ वन इज हॉट बैकअप।
ये सारे डेटा को डेटाबेस में से तब लेता है जब डेटाबेस चल रहा हो, while it is working। ये 24 घंटे चलने वाले सिस्टम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट इज रिकवरी टेक्निक्स। फर्स्ट वन इज लॉग बेस्ड रिकवरी। तो जितने भी ट्रांजैक्शन लॉग्स होते हैं यानी कि रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड करते हैं सारे चेंजेस को। तो रिकवरी के टाइम पर जो सिस्टम है वो लॉग्स का यानी कि रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करता है वापस करने के लिए कमिटेड ट्रांजैक्शंस को यानी कि जॉब्स को, और अंडू करने के लिए अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस को। सो कमिटेड एंड अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस में डिफरेंस क्या है? कमिटेड ट्रांजैक्शन वो काम होता है जिसमें डेटा सेफली सेव किया जाता है डेटाबेस के अंदर, और एक अनकमिटेड ट्रांजैक्शन वो काम होता है जिसे अभी तक सेव नहीं किया गया और उसे अभी भी आप अंडू कर सकते हो, यानी कि उसे वापस अनडन कर सकते हो। नेक्स्ट इज चेक पॉइंट रिकवरी। ये सेव करता है डेटाबेसेस के स्टेट को एक सर्टेन पॉइंट्स पे, यानी कि जब सिस्टम क्रैश हो जाता है तो सिस्टम को रिकवर करता है उसके लास्ट चेक पॉइंट से, बजाय इसके कि वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करे। लास्ट वन इज शैडो पेजिंग। ये मेंटेन करता है 2 कॉपीज, करंट एंड शैडो। अगर सिस्टम का फेलियर हो जाता है तब सिस्टम स्विच कर लेता है शैडो कॉपी में। कंक्लूजन यानी कि एंड। तो बैकअप एंड रिकवरी दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे डेटा को लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए। ये इंश्योर करते हैं कि डेटाबेस हमेशा रिलायबल रहे, यानी कि आपका डेटा हमेशा सेफ और सही रहे और अवेलेबल रहे फेलियर होने के बाद भी।